नमस्कार, मैं जी देवयानी शर्मा आपके अपने YouTube चैनल कामधेनु में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कामधेनु चैनल में साहित्य और धार्मिक से जुड़ी हुई कविताएं, किस्से, कहानियाँ, दोहे समय समय पर आपको सुनाती रहती हूँ। आज मैं आपके सामने भक्त शिरोमणि सुदामा की कथा प्रस्तुत करूँगी। हुआ यूँ कि एक बार सभी देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने और शिव जी ने मिलकर ये विचार और विमर्श किया कि पृथ्वी लोक पर भगवान का, विष्णु का सबसे बड़ा भक्त सुदामा ही है। यूँ कहकर वो सब लोग भगवान विष्णु के पास आए और उन्होंने कहा, पृथ्वी लोक में जो आपका सुदामा भक्त है, हम लोग उनको सर्वश्रेष्ठ भक्त घोषित करेंगे। भगवान विष्णु मुस्कुराए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर में ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, भगवान, कितने ऋषि मुनि लोग सैकड़ों वर्षों से आपकी पूजा, आराधना और तप आदि करते आ रहे हैं। आप सब लोगों ने, किसी ने उन ऋषि मुनियों को सर्वश्रेष्ठ भक्त घोषित नहीं किया। आपने सुदामा को घोषित किया। मैं उस सुदामा की परीक्षा लूँगा, लेकिन हाँ भगवान, परीक्षा में आप बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करिएगा। विष्णु जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ठीक है। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी पृथ्वी लोक पर आए, सुदामा के पास आए। सुदामा के हाथ में एक छोटी सी कृष्ण की मूर्ति थी, जो कि सुदामा ने अपने मन से गढ़ी थी और उन्होंने कभी कृष्ण भगवान को देखा भी नहीं था। अब सुदामा जी हमेशा मूर्ति को लेके गोविंद 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 बोलते रहते थे। ऐसे ही वो काशी जा रहे थे अपना विद्या प्राप्त करने के लिए। विश्वामित्र एक गांव में रुके। विश्वामित्र जी ने उनकी बहन सुधा को अचेत कर दिया और उसके शरीर में खूब बुखार आ गया, ज्वर आ गया। सुदामा और उसके भाई दोनों रोने लगे। सुदामा दौड़ के वैद्य जी के पास गया, लेकिन वैद्य जी ने आने से इनकार कर दिया। फिर रोते रोते सुदामा अपनी बहन के पास आया। दोनों भाई बहुत रोने लगे। रोते रोते उसके छोटे भाई बालू ने कहा, दाऊ, आप तो कहते हैं कि ईश्वर का कण कण में वास होता है, सुधा को थोड़ी सी मिट्टी खिला दो, वो ठीक हो जाएगी। रोते रोते अचानक सुदामा को भी ध्यान आया। उन्होंने कहा, सही में तुम सही कहते हो भाई। कह के उसने सामने देखा, सामने एक तुलसी का छोटा पौधा था। सुदामा गया, गोविंद 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 बोलते उन्होंने 4-5 तुलसी के पत्ते निकाले, उसको हाथ में ऐसे ऐसे मसल कर उसका रस निकाल कर अपनी बहन सुधा के मुख में डाल दिया। थोड़ी देर में सुधा को चेत आ गया, वो उठकर बैठ गई। फिर थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वो लोग आगे गांव से बढ़ने लगे। एक जंगल के पास पहुँचे, वहाँ कुछ फल खाने लगे बैठ के। इतने में विश्वामित्र के योग माया से एक सर्प आया और उसके छोटे भाई को डस लिया। छोटा भाई मुंह से झाग निकालते हुए बेहोश हो के गिर पड़ा। सुदामा बहुत रोने लगा, इधर उधर चिल्लाया, कोई है, मेरे भाई की मदद करो, कोई है। वहाँ कोई नहीं आया। इतने में थोड़ी देर में एक सपेरा आया और सपेरा ने देखा कि, उन्होंने कहा, ये बहुत बड़ा विषधर है, इसका काट कहीं पूरे संसार में नहीं है। अब आपके भाई की मृत्यु हो चुकी है, आप इसको पास के ही शमशान घाट में ले जाइए और वहाँ दाह संस्कार कर दीजिए। सुदामा रोते रोते अपने भाई को ले गया और वहाँ पे शमशान घाट में, वहाँ ज़मीन में रख के शव जलाने वाले से बोला, भाई, आप मेरे भाई का दाह संस्कार कर दीजिए। तो शव जलाने वाले डोम ने कहा कि यहाँ जो भी आता है वो कर देता है। कर का मतलब टैक्स होता है, कर देता है। आप कर दे दीजिए, मैं आपके भाई का दाह संस्कार कर दूंगा, नहीं तो अपने भाई को आप ले जाइए। सुदामा ने कहा, आपको क्या कर में क्या चाहिए? उन्होंने कहा, मुझे किसी पशु का ताज़ा मांस चाहिए, मुझे ताज़ा मांस चाहिए। बार बार 2 बार 3 बार उन्होंने ऐसे ही कहा। सुदामा ने सोचा कि मेरा भाई मृत्यु पड़ा हुआ है, इसके दाह संस्कार के लिए मैं किसी जीवित पशु या पक्षी को मैं मृत नहीं करूँगा। थोड़ी कुछ देर सोचने के बाद उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने एक कुल्हाड़ी लिया और अपना हाथ ऐसे काट दिया। काट के उन्होंने कहा, डोम महाराज, आप ये ताज़ा मांस आपको चाहिए, आप ताज़ा मांस को ले लीजिए। तुरंत डोम के वेश में तुरंत विश्वामित्र जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, सुदामा, मैंने तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ली है, तुम अपने भक्ति में संपूर्ण सफल हुए हो, तुम्हारा हाथ भी आ जाएगा और तुम्हारा भाई भी जीवित हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने उसका हाथ वापस जोड़ दिया हाथ में और उसके भाई को भी जीवित कर दिया।
ये कहते हुए विश्वामित्र चले गए विष्णु लोक में और विष्णु को प्रणाम करके उन्होंने कहा, महाराज भगवान आपका सही में पृथ्वी लोक में आपका भक्त सुदामा ही सर्वश्रेष्ठ भक्त है करके उन्होंने विष्णु भगवान को प्रणाम किया और वहाँ से अदृश्य हो गए। वहाँ खड़े खड़े नारद जी ये सब देख रहे थे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? नारद ने कहा, हाँ भगवान, मेरे मन में ये शंका हो रही है कि पौंड्रिक भी आपका परम भक्त है, लेकिन सब लोगों ने उसको परम भक्त की उपाधि क्यों नहीं दी? उपाधि सुदामा को ही क्यों मिली? तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये माना है पौंड्रिक मेरा परम भक्त है और मैं उससे सब कार्य करता हूँ, उसके सभी मनोइच्छाओं को मैं पूरी करता हूँ, लेकिन पौंड्रिक के भक्ति में अहंकार की भावना ज़्यादा है और सुदामा की भक्ति में समर्पण की भावना ज़्यादा है। तो समर्पित व्यक्ति को ही मैं शीघ्र ही प्राप्त होता हूँ, वो ही मुझे प्यारे हैं। नारद जी की शंका का समाधान हो गया। नारद जी भी नारायण नारायण कहते हुए अपने लोक को चले गए। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए अपने नेत्र बन करके फिर दुनिया के तमाम कार्य देखने लगे। तो ये है आज सुदामा की भक्ति कहानी। आपको ये मेरी कहानी कैसे लगी आप ज़रूर कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।